सुगस बीएससी लिमिटेड में चार इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स निकल करके आते हैं और ये बहुत छोटी रेंज है। आपको शायद लगे कि भाई ये क्या है, लेकिन ये रेंज काफी ज्यादा छोटी है। अगर आप लोगों ने बीएससी लिमिटेड का कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने कल और परसों 2 दिन के वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको 2780 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और परसों के वीडियोस में हमने 2880। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेंड्स आपको दोनों सेशन में कल भी और परसों भी देखने को मिले। ठीक है, सो आज 2780 आज के दिन आपका हिट करता है, जो हम लोगों ने कल के दिन इस कैंडल पर डिस्कस किया था। ऑल दो इसमें ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेलर को इंडिकेट करती है, लेकिन 2780, 2720 और 2840 के बीच का एक छोटा सा बेस ट्रेंड है। आज के दिन बीएससी लिमिटेड इसी ट्रेंड पर हिट करता है और आपको वापस से रिकवरी देखने को मिलती है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, आप चाहते हो उस पर आपको पूरी डिटेल्स मिले, तो आप लोग के लिए एक ऑफर रखा है। अगर आप चाहो तो इस मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पर उस ऑफर को अवेल करने के लिए, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए। बाकी की मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर रखी है। ठीक है, सो चार इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके हैं, हम इसको ऐसे ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। वैसे ये पहना ही मेरा काम नहीं कर रहा है, बट आप ओरली समझ लेना अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो। ठीक है, पहला आता है 2720, फिर आता है 2780, फिर आता है 2840 और फिर आता है 2880। ये चार ट्रेंड्स इस समय काफी ज्यादा क्रूशियल हो रखे हैं बीएसए लिमिटेड के अंदर। 2720 से लेकर के 2840 ये तो आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है ही, लेकिन इसके साथ में ना 2780 ये इन दो लेवल्स के बीच में आपका मिड बेस लाइन बना हुआ है। आप देख रहे हो 2880 पर जाकर के रिजेक्ट कर रहा है, 2780 पर आकर के रिकवरी बनाता है और फिर वापस कहीं ना कहीं 2840 की तरफ चले जाता है और फिर 2880। ये ट्रेंड रिवर्सल के अंदर बार बार बीएससी लिमिटेड में अब घूम रहा है। ठीक है, अब इस रेंज पर अगर हम चार्ट पेन पे आएंगे, अभी पहले आप बाकी की डिटेल्स एक बार देख लो। सो कल मैंने आप लोगों को कहा था कि Q4 का प्री एनालिसिस हम लेंगे। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट दिखाते हो कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग के कई सारे कमेंट्स थे यस को लेके, तो इस वीडियो में हम Q4 का प्री एनालिसिस यानी क्या पॉसिबिलिटी है ओवरऑल कंपनी की, वो भी यहाँ पर देखेंगे। सो कल के दिन कंपनी में डिलीवरी थी 34% की। अब आपको ना कोई भी मूव बनाने के लिए किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट या रिकवरी बनाने के लिए ना आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। पहला वॉल्यूम, डिलीवरी, टेक्निकल, या फिर आपका कोई ट्रेंड हिट हो रहा हो, या फिर कंपनी में न्यूज कोई आई हो। अभी हमारे पास कोई न्यूज नहीं आई है। अभी हमारे पास ट्रेंड क्या हिट हुआ 2780। हमारे पास क्या आया कल के सेशन में, वॉल्यूम कम और डिलीवरी ज्यादा। 34% की डिलीवरी थी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। वॉल्यूम 28 लाख का था जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मैंने आप लोगों के साथ पिछले कई सालों में कई बार ये चीज डिस्कस की है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पर जाओ, साथ में वॉल्यूम डिलीवरी देखो। अगर आपको वहां से रिकवरी दिख रही है, मतलब कि आपके चांसेस है यहाँ पर आज एक अच्छा मोमेंटम गेन करने के लिए। तो यही चीज आज के दिन बीएससी लिमिटेड में हुई है। 2780 भी आपके पास में आया और फिर वॉल्यूम डिलीवरी, तो आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ही। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने कल के दिन एक अपडेट और दी है। 16 मार्च कंपनी के एक और इन्वेस्टर मीटिंग है विद व्हाइट ओक कैपिटल। एक मीटिंग कंपनी की आज के दिन भी है, इन्वेस्टर मीटिंग विद मून कैपिटल मुंबई में। ठीक है, तो ये दो इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में कंपनी ने बताया। इस समय बायर आपके पास 2,42,000 है, 2,36,000 सेलर है। तो बायर आज के दिन कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना करके बैठे हैं। 44.9 का MFI, 53.1 का आपका RSI है। ठीक है, अब मैं आपको, अभी हम Q4 पर आएंगे, लेकिन पहले ना मैं आपको एक बार कंपनी का चार्ट दिखा देता हूं। ठीक है, ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। कल के दिन की कैंडल प्रॉपर सेल ऑफ पर आई थी और हमने यहां पर डिस्कस किया था 2780, जो आप लोगों ने अभी कल के वीडियो के स्क्रीन पर देख भी लिया। 2780 के पास आज के दिन बीएससी लिमिटेड हिट करता है। यहां से आपके पास बायर एग्जीक्यूट होते हैं। इस समय 2840 के पास काम कर रहा है। आपको ये देखना है कि दिन के आखिर की जो क्लोजिंग है ना, वो सस्टेनेबिलिटी के साथ में 2840 की तरफ आए, तो आपके चांसेस बनते हैं कि कल के सेशन आप एक बार फिर से 2880 को हिट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम कैंडल्स की पॉसिबिलिटी को देखें, बाकी देखो यार खबर कुछ भी आती है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, वो सब चीजें बाद में डिपेंड करती है, मार्केट आवर्स के बाद में। लेकिन अभी की जो कैंडल शो कर रही है वो 2840 के ऊपर आराम से क्लोज, आराम से सस्टेन कर रही है और कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है कि 2880 के आसपास हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस वीक के लास्ट सेशन तक। ठीक है, अभी तक की जो कैंडल है वो आपको ये इंडिकेट करती है।
सो बायर भी आपके पास यहाँ पर कैंडल के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। 2780 भी आपके पास में आया आज के दिन। अब आते हैं आपके Q4 के प्री एनालिसिस के ऊपर। ये पेन किंग थोड़ी सी ज्यादा वीक हो चुकी है, मैं अगले वीडियो में इसको चेंज कर लूंगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो सुन लेना एटलीस्ट। सो अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स उस कंपनी के लॉन्ग टर्म स्केनेरियो को बताते हैं। अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, यानी कि अच्छे रिवेन्यू दे रही है, जैसे कि बीएसई लिमिटेड का हर क्वार्टर में रिवेन्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर लाइन से आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था, एक्सेप्शनल रिजल्ट कंपनी ने दिया था दिसंबर के अंदर। अब मार्च की पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि अभी आपके पास न्यूज क्या आई है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने कहा कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में जो बैंक से पैसा लेंड किया जाता है ना, उसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जीक्यूशन होगा आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। अब इस न्यूज के इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए थे कि आपको वॉल्यूम्स कम होते देखने को मिल सकते हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर आपके वॉल्यूम्स कम होंगे, कंपनी के रिवेन्यूज पर 10% इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी आपको बताई थी, लेकिन ये सब चीजें आ रही हैं अप्रैल में। तो क्या अभी का जो टाइम है आरबीआई के इस रूल के बाद में जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है अप्रैल में, 1 अप्रैल से, तो क्या उसके पहले तक जो अभी हमारा मार्च चल रहा है या फिर फरवरी पीछे गया, क्या इस टाइम के बीच में आपकी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बड़ी होगी? अगर ऐसी बात है तो ऐसे में मार्च का जो क्वार्टर आएगा ना, उसका इंपैक्ट शायद हमको कंपनीज के जैसे बीएसई लिमिटेड है इसके रिवेन्यूज बढ़ते में देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिवेन्यूज अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में कंपनी में हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार कि आपको 1300 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू नजर आए, क्योंकि हर क्वार्टर में ना बीएसई लिमिटेड एक नया बेंचमार्क लेकर के आता है रिवेन्यू में। तो ऐसे में अगर 1300 करोड़ का भी कंपनी रिवेन्यू लेकर के आती है, तो मार्च 2025 में कंपनी का रिवेन्यू था 847 करोड़ का। अगर आप इसका 50% निकालोगे तो कितना निकलता है, लगभग 424 करोड़ के आसपास निकलेगा। हाँ, 424 करोड़ के आसपास निकलेगा, मतलब कि अराउंड 1263 करोड़ के आसपास, 1263 के आसपास आपका निकलता है रेवेन्यू टोटल। तो 1263 करोड़, यानी कि अगर कंपनी 1300 पर आती है तो कंपनी कहीं ना कहीं 50% के ऊपर का ग्रोथ आराम से निकाल रही है। आपको कितना ग्रोथ चाहिए, 62% के ऊपर का, ठीक है। तो 1300 भी अगर कंपनी लेकर के आती है, आई गेस कंपनी बहुत अच्छा रिकवर कर रही है। अल्टीमेटली कंपनी को जो ग्रोथ है वो 62% के ऊपर चाहिए और रिवेन्यू 1300 करोड़ के आसपास कंपनी को चाहिए होगा। तो अगर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यहां पर बढ़ी है आरबीआई के इस रूल की वजह से, तो इन कंपनीज के रिवेन्यूज बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। ये अभी पॉसिबिलिटी है, कंपनी ने अभी नंबर्स जारी नहीं करे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि प्री एनालिसिस करने का रीजन क्या होता है। प्री एनालिसिस करने का रीजन ये होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर क्या आपको दे सकती है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी या कर सकती है, तो आपको प्री एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्या कंपनी मुझे ऐसे रिजल्ट बना करके देगी। अगर दे सकती है तो मैं उस कंपनी में बना रह सकता हूं, लेकिन अगर नहीं दे सकती, इसका मतलब यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म करेगी, तो मुझे उसमें भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। आज कंपनी परफॉर्मेंस जो कि अभी नहीं आई है, उसको मैं पहले से प्री जज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये बेनिफिट होते हैं आपके किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आने के पहले उसका प्री एनालिसिस करना। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कंपनीज के प्रॉफिट्स, टैक्स परसेंटेज, ओपीएम परसेंटेज, मार्जिन, इन सब के बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेरी के बारे में जानना है, तो मैंने आप लोगों के साथ एक बढ़िया सा ऑफर रखा है। अगर आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो। डिटेल्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप चाहो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस की जाएंगी, जिसमें आप चाहो तो पर्सनल लाइव सेशन भी ले सकते हो। अगर 4-5 मेंबर एक साथ आते हैं तो मैं उन सभी के साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर लाइव सेशन कंबाइंड भी कर लूंगा। अगर आप चाहते हो पर्सनल लाइव सेशन, तो वो भी आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के बीएसई लिमिटेड का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।